एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मा हुआ लड़का जिसने आंखें खोली तो उसकी माँ की ममता भरी गोद थी और पिता का कठोर लेकिन जिम्मेदार हाथ था। घर में बड़े सपने देखने की परंपरा नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का मानना था कि जिंदगी उतनी ही जी जानी चाहिए जितनी आसानी से कट सके। उनका जीवन सिद्धांत था, बड़ा सोचोगे बड़ा गिरोगे। लेकिन उस छोटे से बालक की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। बचपन से ही वह साधारण प्रतिभाशाली था, स्कूल में हमेशा अव्वल रहता, किताबों से उसकी दोस्ती थी और ऊंचाई छूने का सपना था। जब किसी ने उससे पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे, तो वह गर्व से कहता, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। लेकिन उसके पिता इस सपने को व्यर्थ समझते। वह कहते, बेटा ये सब अमीरों के खेल हैं, खेती बाड़ी कर लो या कोई छोटा मोटा काम, घर की जिम्मेदारी समझो। माँ जानती थी कि उसका बेटा साधारण नहीं है। वह उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण उसका समर्थन सीमित था। फिर भी माँ की आंखों में बेटे के लिए अथाह विश्वास था। गांव के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार जैसे ही लड़का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करता है, उसके पिता उस पर अपने निर्णय थोपने लगते हैं। पिता का मानना था कि पढ़ाई लिखाई केवल समय और पैसे की बर्बादी है। उनका विचार था कि या तो बेटा खेती संभाले या फिर कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करे जिससे घर का खर्च चले। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अब मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता, या तो शादी कर लो और घर बसा लो या फिर कोई काम शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लड़के की मां यह सब सुनकर बहुत दुखी होती, लेकिन वह अपने पति के फैसले के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह जानती थी कि उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखता है, लेकिन उसकी राह में कई कठिनाइयां हैं। फिर भी वह अपने बेटे को हर संभव सपोर्ट करती थी। हालांकि पिता का यह निर्णय अटल था। उसे अब अपनी पढ़ाई छोड़कर गृहस्थ जीवन अपनाना था। अंततः बिना उसकी इच्छा जाने पिता ने उसका विवाह एक साधारण लेकिन खूबसूरत और समझदार लड़की से तय कर दिया। लड़की भी पढ़ाई में अच्छी थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उसके माता पिता ने भी यह सोचकर जल्दी उसकी शादी कर दी कि अब उसकी जिम्मेदारी पति के ऊपर होगी। जब लड़की ससुराल आई तो उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन जब उसे अपने पति के बारे में पता चला कि वह एक बड़े अधिकारी बनने का सपना देखता है, तो उसके मन में एक अलग ही खुशी भर गई। उसने सोचा, मैं अपने पति का हर कदम पर साथ दूंगी, उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करूंगी। वह जानती थी कि राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अपने पति को सपनों से समझौता नहीं करने देगी। शादी के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। दोनों पति पत्नी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे थे, लेकिन जल्द ही कठिनाइयां सामने आने लगीं। पति को परीक्षा की तैयारी के लिए शहर जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। ससुर जी पहले ही नाराज थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि फालतू की पढ़ाई लिखाई में पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। घर बैठो, खेती संभालो या कोई काम धंधा शुरू करो। लेकिन पत्नी ने अपने पति का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ खेतों में मेहनत करूंगी, घर के खर्चों के साथ साथ आपकी पढ़ाई के लिए भी पैसे भेजूंगी। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसके शब्दों ने पति के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। पति पत्नी के इस त्याग और समर्पण को देखकर भावुक हो गया। उसने अपनी पत्नी से वादा किया, मैं तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं पूरी ताकत से पढ़ाई करूंगा और एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनकर लौटूंगा। शहर जाने के दिन जब वह घर से निकला तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पीछे गर्व भी छिपा था। पत्नी ने भी अपने आंसुओं को छुपाते हुए उसे विदा किया, लेकिन उसके ससुर जी ने इस फैसले को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। जैसे ही बेटा शहर के लिए रवाना हुआ, वैसे ही ससुर ने घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखना, ये सब बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा इस पढ़ाई लिखाई का। अधिकारी वधिकारी कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ पैसा और समय बर्बाद करेगा। पर उनकी बहू ने बड़ी समझदारी से उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने आदरपूर्वक कहा, पिताजी आप देखिएगा, वह जरूर सफल होगा। जब वह अधिकारी बनेगा तो पूरे गांव को उस पर गर्व होगा। ससुर जी उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन बहू के दृढ़ विश्वास ने घर के बाकी सदस्यों के मन में भी उम्मीद जगा दी। पति के शहर जाने के कुछ ही दिनों बाद पत्नी को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर घर में सभी लोग बहुत खुश हुए।
उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन ससुर जी ने कहा, अपने पति ये खबर दे दो, वह बहुत खुश होगा। लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं पिताजी, अभी उन्हें यह मत बताइए। अगर उन्हें पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वह तुरंत वापस आ जाएंगे और अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेते तब तक मैं ये खबर नहीं दूंगी। इस दौरान पत्नी दिन रात खेतों में मेहनत करती रही। वह जानती थी कि उसके पति की पढ़ाई के लिए उसे पैसे भेजने हैं और उसके ससुर से कोई मदद मिलने वाली नहीं थी। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, लेकिन उसने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। उधर पति ने भी अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह दिन रात मेहनत कर रहा था क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह उसके सपनों को साकार करेगा। आखिरकार उसने आईपीएस परीक्षा का पहला चरण पास कर लिया। जब उसने ये खबर घर पर दी तो सब लोग बहुत खुश हुए। उसकी मां ने भगवान का धन्यवाद किया और उसकी पत्नी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अर्जुन अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूब चुका था। परीक्षा की तैयारी के कारण वह घर जाने का समय नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन उसने फोन पर राधिका से वादा किया था कि जल्द ही वह उससे मिलने आएगा। दूसरी ओर राधिका गर्भवती होने के बावजूद घर और खेतों का काम संभाल रही थी। उसने अब तक अर्जुन को अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान पढ़ाई से भटके। लेकिन जब अर्जुन का पहला चरण पास हुआ तो राधिका को लगा कि अब उसे सरप्राइज देना चाहिए। वह अपने पति से मिलने के लिए बिना किसी को बताए शहर चली गई। सुबह सुबह जब अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सामने राधिका होगी। दरवाजा खोलते ही उसे देखा राधिका हल्की गुलाबी साड़ी में, चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान लिए खड़ी थी। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, उसने कहा और राधिका को अंदर खींच लिया। हाँ, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी और पूरा समय राधिका के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उसके लिए सुबह का नाश्ता बनाया, उसकी पसंद की गर्मागर्म पोहा और चाय। फिर दोनों शहर में घूमने निकल पड़े। वे गंगा किनारे गए, मंदिर में दर्शन किए और फिर एक छोटे से ढाबे में खाना खाया। राधिका ने अर्जुन के लिए खुद खाना भी बनाया, राजमा चावल और आलू पराठा जो अर्जुन को बहुत पसंद था। दोनों ने हंसते बतियाते हुए खाना खाया और पुरानी यादों में खो गए। उन 10 दिनों में वे एक दूसरे के और करीब आ गए। हर रात बातें करते करते कब सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता। तुम्हें पता है अर्जुन, एक रात राधिका ने धीमी आवाज में कहा, हमारा एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अर्जुन का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने छट से राधिका को अपने गले से लगा लिया। क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं पापा बनने वाला हूं। उसने तुरंत अपने हाथ राधिका के पेट पर रखे, जैसे अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मुझे बस एक वादा चाहिए, राधिका ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा। क्या? तुम परीक्षा की तैयारी में कोई कसर मत छोड़ना। यह सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। तुम्हें हर हाल में आईपीएस बनना है, चाहे कुछ। ने सिर हिलाया। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। 10 दिन पलक झपकते बीत गए। राधिका को अब वापस गांव लौटना था। अर्जुन उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। दोनों की आंखें भारी थीं, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जल्दी ही आऊंगा, बस मेरा दूसरा चरण भी निकल जाए, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। राधिका ने मुस्कुराकर उसकी कलाई पकड़ ली। और हां, अपना ध्यान रखना, रात में पढ़ाई करने के बाद ठीक से सोया करो। ट्रेन रवाना हो गई। अर्जुन तब तक खड़ा रहा जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि यह उसकी राधिका से आखिरी मुलाकात हो सकती है। कुछ घंटों बाद अर्जुन अपनी किताबों में खोया था जब अचानक उसके फोन पर न्यूज अलर्ट आया। XYZ एक्सप्रेस में भयानक हादसा, ट्रेन में आग लगने से कई यात्रियों की मौत। अर्जुन के चेहरे से खून उतर गया। उसके हाथ कांपने लगे। यह वही ट्रेन थी जिसमें राधिका बैठी थी। उसने घबराकर तुरंत फोन निकाला और राधिका को कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जल्द ही गांव से फोन आया। उधर से उसकी मां की रोती हुई आवाज आई, बेटा, हमारी राधिका, हमारी बहू। अर्जुन कुछ सुनने को तैयार नहीं था।
वह भागता हुआ स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां केवल धुआं, चीखें और बिखरे हुए सामान थे। राधिका अब नहीं रही। ये सोचते ही अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। राधिका के जाने के बाद अर्जुन का मनोबल पूरी तरह टूट गया। वह जीते जी मर चुका था। उसके माता पिता भी सदमे में थे। उसकी मां कई दिनों तक खाना नहीं खा पाई। पिता ने किसी से बात करनी बंद कर दी। लेकिन फिर अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने अपनी पत्नी से जो वादा किया था उसे याद किया। तुम्हें हर हाल में आईपीएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीतने के लिए बहुत कुछ था। उसने खुद को अपने सपने में झोंक दिया। रात रात भर जागकर पढ़ाई की, आंसुओं को अपने हौसले में बदल दिया, और आखिरकार राधिका के त्याग और अपने कठोर परिश्रम के बल पर अर्जुन ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। वह आईपीएस ऑफिसर बन गया। जब वह आईपीएस की वर्दी पहनकर गांव लौटा तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गर्व के थे। राधिका आज होती तो कितनी खुश होती, सुमित्रा ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन की आंखें अब भी सूनी थीं। आईपीएस अर्जुन की पहली पोस्टिंग एक बड़े शहर में हुई थी। अपनी वर्दी की शान और कर्तव्य की जिम्मेदारी के साथ उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लेकिन उसे एक ऐसा केस सौंपा गया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। शहर की बाहरी सीमा पर एक सरकारी जमीन पर कई गरीब परिवारों ने अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बना ली थी। प्रशासन का आदेश था कि वह इस बस्ती को खाली करवाए। अर्जुन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका मन भारी हो गया। छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे, महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं, और अधेड़ उम्र के लोग अपने परिवारों के साथ किसी तरह जीवन बिता रहे थे। लेकिन तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़ों में थी, बाल बिखरे हुए थे, और चेहरे पर थकान और संघर्ष की लकीरें साफ झलक रही थीं। लेकिन जो बात अर्जुन को स्तब्ध कर गई वह ये थी कि वह महिला हूबहू राधिका जैसी दिखती थी। अर्जुन की आंखें फटी रह गई। उसके अंदर हलचल मच गई। ये कैसे हो सकता है? वह बड़बड़ाया। वह तुरंत उस महिला की ओर बढ़ा। वहां एक छोटे बच्चे के साथ बैठी हुई थी, जो मुश्किल से 2 साल का होगा। वह मिट्टी में खेल रहा था और कभी कभी मां की साड़ी पकड़कर हंसता। अर्जुन कुछ पलों तक वहीं खड़ा रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, आपका नाम क्या है? वह महिला हड़बड़ा गई। उसने अर्जुन को अजनबी निगाहों से देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। आपका घर कहाँ है? आपके माता पिता कौन है? महिला की आंखों में डर तैर गया। वह सहम गई और कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उनके सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखों में ममता झलक रही थी। साहब, आप इसे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग महिला ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन के होंठ सूख गए। उसने कांपते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरी राधिका। वहां खड़े लोग चौंक गए। चारों ओर खुसर फुसर होने लगी, लेकिन महिला का चेहरा अब भी भावहीन था। बुजुर्ग महिला आगे बढ़कर बोली, साहब, ट्रैक के किनारे बेहोश पड़ा हुआ मिला था। बहुत घायल थी, सिर पर गहरी चोट थी। शायद किसी ट्रेन दुर्घटना में बच गई थी। जब मैंने इसे उठाया तब से इसे कुछ भी याद नहीं। ये अपना नाम भी नहीं जानती थी। और हाँ, ये तब गर्भवती थी। इसके कुछ महीनों बाद इसने इस बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने वे सारे पल घूम गए। जब राधिका ने उसे सरप्राइज देने के लिए शहर आकर जे दिन बिताए थे, जब वह ट्रेन में बैठकर वापस गई थी, और जब उस ट्रेन के हादसे की खबर आई थी, तो राधिका मरी नहीं थी। वह जिंदा थी, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। राधिका, ये मैं हूं, तुम्हारा पति। वह घुटनों के बल बैठकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वह महिला एक कदम पीछे हट गई। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अजनबीपन था। अर्जुन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और तस्वीरें दिखाने लगा। देखो, ये हमारी शादी की फोटो, ये मेरी माँ और पिताजी हैं, और ये हमारी साथ बिताई हुई यात्राओं की तस्वीरें हैं। देखो, ये तुम हो राधिका। महिला के चेहरे पर उलझन थी। उसने तस्वीरें देखी, लेकिन उसकी आंखों में पहचान की कोई झलक नहीं थी। पीछे खड़े लोग धीरे धीरे बोलने लगे।
साहब सही कह रहे हैं, फोटो में तो वही है, लेकिन वह महिला असमंजस में थी। मुझे कुछ याद नहीं, मैं कैसे मान लूं? तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटी, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो क्या तुम इनके साथ नहीं जाओगी? ये तुम्हारे पति है, तुम्हारे अपने हैं। महिला के चेहरे पर अब भी अनिश्चितता थी। अर्जुन का दिल बैठा जा रहा था। क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या उसे उसकी यादें वापस मिलेंगी, या वह हमेशा के लिए उसे भूल चुकी थी? अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में हौसला था। उसने अपनी पत्नी के हाथ पकड़ते हुए कहा, राधिका, भले ही तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारे संघर्ष, सब कुछ मेरे दिल में बसा हुआ है। तुमने अपने हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि मुझे अफसर बनाने के लिए पैसे भेज सको। तुमने अपने माँ बाप के साथ साथ मेरे माता पिता को भी अपना माना, उनके लिए दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और हर महीने शहर भेजती रही। जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब तुम अपने सपनों को कुर्बान कर रही थी, ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। राधिका चुपचाप उसे देख रही थी। अर्जुन के शब्दों में गहराई थी, लेकिन उसके लिए वे सिर्फ कहानियां थीं, ऐसी कहानियां जिनसे उसका कोई रिश्ता नहीं लग रहा था। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं आता, उसने धीमे से कहा। अर्जुन की आंखों में दर्द छलक आया, लेकिन वह मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन मुझे तो याद है ना। मैं तुम्हारी मेहनत को यूं ही जाया नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी हर एक याद वापस लाने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अपने सपनों से फिर से जोड़ूंगा। राधिका ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो शायद भरोसे के बहुत करीब था। आसपास खड़े लोग भी अर्जुन की बातों से प्रभावित हो चुके थे। चौपड़पट्टी के लोग, जो अभी तक उसे एक अफसर के रूप में देख रहे थे, अब एक प्रेमी पति के रूप में देखने लगे थे। नोक, जो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राधिका ने धीरे धीरे कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अर्जुन ने तुरंत कहा, जो भी कहो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। राधिका ने अपनी मां समान उस बुजुर्ग महिला की ओर देखा, जिसने उसे बेसहारा हालत में उठाया था और अपने घर में पनाह दी थी। पहली शर्त यह है कि आप हम सबको यहां से हटाने आए हैं, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे? इनका क्या होगा? अगर मैं आपके साथ जाऊं तो पहले इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इन्हें सरकार की तरफ से गरीबों के लिए बने क्वार्टर दिलवाऊंगा, जहां ये सभी आराम से रह सकें। वहां मौजूद सभी लोग अर्जुन की इस बात से खुश हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक सरकारी अफसर उनकी चिंता करेगा। राधिका ने फिर दूसरी शर्त रखी। जब मैं बेहोश थी, बेसहारा थी, तब इस बुजुर्ग मां ने मुझे सहारा दिया। अगर मैं आपके साथ जाती हूं तो इन्हें भी अपने साथ रखूंगी। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, जिसने तुम्हें सबसे मुश्किल समय में सहारा दिया, उसे तुम जिंदगी भर सहारा दोगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं खुद चाहता हूं कि ये मां हमेशा हमारे साथ रहे। बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं। उन्होंने राधिका को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। उस दिन झोपड़पट्टी में खुशी का माहौल था। सब लोग राधिका की शादी की तस्वीरें देख चुके थे। सबको विश्वास हो चुका था कि ये एसपी साहब की पत्नी ही है। अर्जुन ने तुरंत प्रशासन से संपर्क कर झुग्गीवासियों के लिए नए क्वार्टर की व्यवस्था करवाई और कुछ ही दिनों में सबको वहां स्थानांतरित कर दिया। फिर वह दिन आया जब अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौटा। जैसे ही वह अपनी मां के पास पहुंचा, उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। राधिका, उन्होंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। राधिका भले ही उन्हें पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी ममता भरी बाहों में एक अनजाना सा अपनापन महसूस कर रही थी। अर्जुन के पिता ने भी भावुक होकर कहा, बेटा, हमने तो तुझे हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन तुझे फिर से पाकर ऐसा लग रहा है कि हमारी बेरंग दुनिया में फिर से रंग आ गया है। अर्जुन की मां ने बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मेरी बहू को मेरी जगह संभाला, मैं आपकी यूं नहीं रहूंगी। घर में सभी खुश थे, लेकिन अर्जुन मन में एक सवाल अब भी घूम रहा था। क्या राधिका की यादें कभी वापस आएंगी? क्या वह फिर से वही बन पाएगी जिससे उसने प्यार किया था? राधिका की आंखों में खालीपन था,
एक ऐसी जिंदगी जो उसके सामने तस्वीरों और कहानियों में बसी थी, लेकिन उसकी यादों में नहीं। अर्जुन, उसकी सास ससुर और वह बुजुर्ग माँ जिसने उसे सहारा दिया था, सबने उसे समझाने की कोशिश की, उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह अकेली नहीं है। लेकिन यादें यूं ही नहीं लौटती, वे धुंध के पीछे छिप जाती हैं और कभी कभी उन्हें वापस लाने के लिए प्यार की तपिश की जरूरत होती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह राधिका की यादों को उसके दिल तक फिर से पहुंचाएगा। वह उसे उन सभी जगहों पर ले जाने लगा जहां उन्होंने कभी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। वह उसे खेतों में ले गया जहां वह घंटों मेहनत करके अर्जुन के लिए पैसे जुटाती थी। जब पहली बार उसके हाथ मिट्टी से सने तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी उंगलियां खुद ब खुद मिट्टी को मसलने लगीं, जैसे ये एहसास कहीं बहुत अंदर छिपा हुआ था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है तुम कहती थी कि जब तक तुम्हारे हाथों में मिट्टी नहीं लगेगी तब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। राधिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई, लेकिन जवाब में वह बस मुस्कुरा दी। फिर वह उसे उनके पुराने घर ले गया जहां उनकी शादी के बाद पहली बार उसने गृहस्थी बसाई थी। वह जगह जहां उसने पहली बार चौका बर्तन किया था, जहां उसने अपनी सास के साथ हंसते हुए खाना बनाया था, जहां पहली बार उसकी और अर्जुन की नोकझोंक हुई थी। उसने धीरे धीरे घर को देखा, हर कोने को महसूस किया, लेकिन अब भी यादों के पत्ते पूरी तरह नहीं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह उसे उनके पुराने फोटो एल्बम दिखाने लगा। देखो, ये हमारी शादी की तस्वीर है, ये माँ पापा के साथ पहली तस्वीर, और ये देखो जब हम पहली बार मेले में गए थे और तुमने जिद करके मुझसे गुब्बारे खरीदे थे। राधिका ने तस्वीरें देखी, उनमें कुछ अपनापन महसूस हुआ, लेकिन फिर भी दिमाग अब भी धुंधला था। एक सुबह का चमत्कार, 6 महीने बीत चुके थे। अर्जुन, उसकी माँ, उसके पिता और बुजुर्ग माँ सबने पूरी कोशिश कर ली थी। राधिका भी अब अपने अतीत को याद करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, राधिका अपनी गोद में अपने छोटे बेटे को लिए बैठी थी। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, याद है तुमने कहा था कि जब हमारा बच्चा होगा तो उसका नाम तुम खुद रखोगी। राधिका ने उसकी तरफ देखा और अचानक जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो, उसकी आंखों में एक चमक उभरी। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। अर्जुन की सांसें थम गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ राधिका, मैं अर्जुन। और तभी जैसे किसी ने उसकी बंद पड़ी यादों की किताब खोल दी हो, राधिका के दिमाग में सब कुछ बिजली की तरह कौंध गया। खेतों में बिताए दिन, अर्जुन के लिए की गई मेहनत, सास ससुर के साथ बिताए पल, शादी के वो खुशहाल दिन, सब कुछ एक एक कर याद आने लगा। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते रोते अर्जुन के गले लग गई। मुझे सब याद आ गया अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे कुछ याद ही नहीं था। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा, जैसे वह कभी फिर से खो न जाए। तुम मेरे पास वापस आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन पूरा घर खुशियों से भर गया। उसकी सास ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तू वापस आ गई, हमारा घर फिर से पूरा हो गया। उस बुजुर्ग माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। बेटी, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तुझे अपनी बेटी की तरह पाया। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुझे फिर से जन्म दिया हो। राधिका ने उनके पैर छुए और कहा, माँ, अगर आप न होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा कोई अपना सब कुछ भूल जाए तो हमें उसे उसकी यादें वापस दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन ने राधिका का साथ नहीं छोड़ा, उसने उसकी मेहनत और प्यार की कद्र की, और ये भी कि जो लोग मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्चा प्यार, सच्चा अपनापन कभी भी सिर्फ यादों पर निर्भर नहीं होता। ये उन कोशिशों पर निर्भर करता है जो हम अपने अपनों के लिए करते हैं। राधिका और अर्जुन की कहानी यही कहती है, अगर आपका कोई अपना सब कुछ भूल भी जाए तो भी आप उसे याद दिला सकते हैं। बस प्यार और सब्र होना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।